नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक वहां का क्या रहा है सियासी और राजनीतिक समीकरण, इसको लेकर भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की धार विधानसभा सीट की। हम पहुंचे हैं धार विधानसभा में और धार विधानसभा में क्या रहता है राजनीतिक समीकरण, इसी को लेकर के यहाँ के आम लोगों से, नागरिकों से और जनता से, आम मतदाताओं से जानेंगे, समझेंगे क्या है यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण और क्या है यहाँ के मुद्दे। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलें और हम यहाँ के लोगों से जानें क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण। धार विधानसभा का सियासी इतिहास कैसा है? यहाँ का सियासी समीकरण कैसी है? यहाँ की सियासी तासीर। निमाड़ अंचल की चर्चित विधानसभा है धार। धार जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व रखता है। पहले यह धार नगरी के रूप में जाना जाता था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में धार महत्वपूर्ण केंद्र था। बाघ नदी के किनारे स्थित गुफाएं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारतीय चित्रकला का अनूठा नजारा यहाँ नजर आता है। 5वीं और 6वीं शताब्दी की चित्रकला यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ की बौद्ध कला भारत ही नहीं एशिया में भी प्रसिद्ध है। धार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। सरदारपुर, गंदवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, धार और बदनावर। 7 विधानसभा सीटों में से 5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 2 सीट सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। सियासी नक्शे पर धार जिला भले ही चमकता हो, लेकिन विकास के नक्शे पर तस्वीर धुंधली नजर आती है और जनता सुविधाओं के लिए तरसती रह जाती है। धार विधानसभा में बीजेपी की नीना वर्मा विधायक हैं। धार विधानसभा आदिवासी और किसान बाहुल विधानसभा मानी जाती है। धार विधानसभा निमाड़ अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। धार विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाता 2,57,290 हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,183 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,23,994 और अन्य मतदाताओं की संख्या यहां 13 है। धार के जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत वर्ग के मतदाता यहां 52,000 हैं। पाटीदार वर्ग के मतदाता 30,000, तो माली वर्ग के मतदाता यहां 15,000 हैं। वहीं मुस्लिम मतदाता यहां 22,000 हैं, तो ब्राह्मण मतदाता 8,000। जैन मतदाताओं की संख्या यहां करीबन 5,000 है और SC/ST वर्ग के मतदाता यहां 15,000 हैं। धार विधानसभा मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। मतदाताओं की बात करें तो यहां कुल 2,57,290 मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,183 पुरुष मतदाता तो 1,23,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यहां पर सामान्य वर्ग के साथ ही मुस्लिम और OBC मतदाता रहते हैं। धार क्षेत्र में लगभग 52,000 राजपूत मतदाता हैं, वहीं 30,000 के लगभग पाटीदार मतदाता। माली मतदाताओं की संख्या यहां 15,000 है, तो मुस्लिम मतदाताओं की 22,000 के करीब। वहीं ब्राह्मण यहां पर 8,000 हैं, तो जैन यहां पर 5,000 और आदिवासियों के लगभग 15,000 और
महाराष्ट्रियन लगभग 8 से 9 हजार मतदाता हैं। बाकी अन्य कारी गुर्जर, तेली, टेलर, तंबोली, थाकड़ मतदाता भी धार में हैं। धार विधानसभा की राजनीति यहाँ के सामान्य मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है और यही यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सामान्य चेहरा मैदान में उतारती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से यहाँ नीना विक्रम वर्मा और कांग्रेस से यहाँ प्रभा देवी बालमुकुंद सिंह गौतम उम्मीदवार थी और ऐसे में यहाँ 2018 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीना विक्रम वर्मा ने वापसी की थी। विक्रम वर्मा का धार में दबदबा है। ऐसे में प्रभा देवी बालमुकुंद सिंह गौतम को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर मतदाता अपने परिपक्व निर्णय देने में सक्षम होता है। धार विधानसभा में एक ऐसा निर्णय भी हुआ है जो 1 वोट से जीत हार हुई है, वो भी देश ने देखा है। यानी कि यहाँ का मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनने में बहुत सोच समझकर निर्णय देता है। धार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो धार विधानसभा महाराष्ट्र गुजरात को जोड़ती है। यहाँ इंदौर एयरपोर्ट नजदीक है। यहाँ का पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया काफी लोकप्रिय है, जहाँ से कई बाहर के लोग भी यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं। यहाँ के किसान संपन्न हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में फसल पैदावार करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी काफी संपन्न माना जाता है। धार विधानसभा के सियासी समीकरण की बात करें तो साल 2008 में बीजेपी के नीना विक्रम वर्मा 50,510 वोटों से जीती थी और कांग्रेस के बालमुकुंद सिंह गौतम 50,509 वोटों के साथ हार गए थे और इस बार हार जीत का अंतर मात्र 1 वोट का था। तो वहीं साल 2013 में जहां बीजेपी की नीना विक्रम वर्मा 85,624 वोटों से जीती थी और कांग्रेस की बालमुकुंद सिंह गौतम 74,142 वोटों के साथ हार गई थी और हार जीत का अंतर इस बार 11,482 वोटों का था। तो वहीं 2018 में नीना विक्रम वर्मा बीजेपी की 93,180 वोटों से जीती थी और कांग्रेस के प्रभा बालमुकुंद सिंह गौतम 87,462 वोटों से हार गए थे और इस बार हार जीत का अंतर 5,718 वोटों का था। धार विधानसभा हमेशा भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है। अब तक हुए 10 चुनाव में 8 बार बीजेपी मजबूती के साथ प्रदर्शन करती आ रही है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट आजादी के बाद से ही अब तक के हुए चुनाव में यहां पर बीजेपी का ही झंडा बुलंद रहा है। यहां 1-2 बार ही यहां की जनता ने कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया। 1972 से 2018 तक हुए विधानसभा चुनाव में यहां पर 8 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए। इस प्रकार यहां पर हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। यहां के सियासी इतिहास पर विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी नीना वर्मा यहां से बीजेपी से 8 बार के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस से बालमुकुंद सिंह गौतम 1 वोट से चुनाव हार गए थे। 2008 में 1 वोट से हार जीत तय हुई थी। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई थी और हमेशा से धार सीट प्रदेश की सियासत का केंद्र रही है। 2008 में धार विधानसभा सीट से बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी की नीना विक्रम वर्मा 1 वोट से विजयी हुई। निर्वाचन आयोग ने उन्हें विधायक घोषित किया। उन्हें कुल 50,510 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद सिंह गौतम को 50,509 वोट मिले, जहां जीत हार का अंतर सिर्फ 1 वोट का रहा। 2 बार काउंटिंग करनी पड़ी। बाद में बालमुकुंद सिंह गौतम ने नीना वर्मा को 2008 में कोर्ट में चुनौती दी। लगभग 4.5 साल का समय विधायक कार्यकाल का बीतने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें 1 वोट से बालमुकुंद सिंह गौतम विजय हुए थे। ऐसे में वे 6 माह ही विधायक रह पाए थे। 2013 में भी यहां नीना विक्रम वर्मा जीती। उन्हें कुल 85,624 वोट मिले।
और 2018 में भी उन्होंने ये हैट्रिक बनाकर रखी और 93,000 से ज्यादा वोटों के साथ विधायक बनी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम को 5,718 वोटों से हराया था। धार विधानसभा पश्चिम मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ पर लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा और उनका परिवार इस सीट पर लड़ता रहा है। कुल 11 चुनाव देखें तो उसमें से 10 चुनाव वर्मा दंपति ने यहाँ से लड़े हैं और एक 2003 वाला जो चुनाव है वो जसवंत सिंह राठौर ने चुनाव लड़ा है। इन 11 चुनावों में 10 चुनावों में जो वर्मा दंपति ने लड़े हैं उसमें से 4 चुनाव विक्रम वर्मा जीते हैं और 2 चुनाव नीना वर्मा जीती हैं। यानी कि यह विधानसभा मूलतः पहले नालछा मांडव इसी में समाहित था, लेकिन 2008 में मांडव नालछा को गंधवानी धर्मपुरी में जोड़ा। तिरला ब्लॉक का कुछ हिस्सा नई विधानसभा बनी तो गंधवानी में जोड़ा और पीथमपुर में जो जनसंख्या बढ़ी तो इसको पीथमपुर तक वहाँ की जो मतदाताओं का पैमाना और अनुपात उसको समाहित किया गया। तो यह विधानसभा मूलतः यहाँ पर अधिकतर समय बीजेपी चुनाव जीती है। इस विधानसभा में भोजशाला नामक एक स्थान भी है जो मध्य प्रदेश की अयोध्या कहलाता है। हमेशा उस स्थान को लेकर सरकारों के प्रति उतार चढ़ाव देखा जाता है। आदिवासी बहुल्य धार विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ जयस भी चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। धार विधानसभा निमाड़ अंचल की प्रमुख विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा पर जीतने वाले दल का वर्चस्व आसपास की विधानसभाओं में भी दिखाई देता है। धार विधानसभा प्रमुख तौर पर आदिवासी और किसान बाहुल्य विधानसभा मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हैं। विकास तो क्या है, विकास तो होता है, विकास का क्या है, विकास तो चलता रहता है। क्या कमियां हैं यहाँ? कमियाँ तो कभी खत्म नहीं होती है, कमियाँ वो क्या है? फिर भी बहुत कमियाँ है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कमियाँ है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कमियाँ। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो कमियाँ खत्म हो जाए। धार विधानसभा स्थानीय मुद्दे जैसे कि ब्रिज वगैरह बन जाए और ब्रिज ट्रैफिक को लेके और पार्किंग की समस्या आ रही है और जैसे इंदौर रोड का डेवलपमेंट हुआ है ऐसे इस मांडव रोड का भी डेवलपमेंट हो जाए। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? विकास कार्य तो ठीक ठीक चल रहा है, बाकी देखा जाए तो जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है। 23 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? 23 का चुनाव हम देखते हैं कि विकास के मुद्दे तो रहेंगे इसमें। बाकी दूसरी बात जैसे विपक्ष वाले और दूसरे जो भी धर्म को लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में बोल रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव धर्म के ऊपर चलेगा। क्या है स्थानीय मुद्दे? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, पानी की समस्या, विकास की दरकार, शिक्षा परिवहन की समस्या। धार मुख्य विधानसभा होने के साथ ही यहाँ पर कई समस्याएं हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बेरोजगारी, पानी की समस्या, खेती किसानी के लिए नर्मदा का पानी के साथ ही रोजगार की भी दरकार है। लोगों का कहना है कि नर्मदा लिंक परियोजना लाने का वादा किया गया है। हालांकि ये वादा पिछले 2 बार से किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक नर्मदा लिंक परियोजना धार नहीं पहुंची है। यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि कॉलेज जैसे उच्च संस्थानों की कमी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज लाने की घोषणा धार में कर चुके हैं और कैबिनेट की बैठक में फैसला भी हो चुका है। रेलवे लाइन का मुद्दा यहाँ पर बना रहता है। फिलहाल 2024 तक रेल लाइन लाने का वादा किया जा रहा है। पीथमपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र होने पर भी स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। पीथमपुर क्षेत्र का फायदा धार विधानसभा को नहीं मिलते हुए इंदौर को मिलता है। धार में शिक्षा, परिवहन और पेयजल की समस्या बनी रहती है। धार को बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
पीतमपुर में औद्योगिक विकास के चलते बहुत तेजी से शहरीकरण तो हुआ है, लेकिन आवश्यकताओं के लिहाज से सुविधाओं में पिछड़ गया है। यहाँ आज भी कई सुविधाओं की दरकार है। पीथमपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर अन्य कई बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धार में एक तो एजुकेशन नहीं है ना, और पढ़ाई के हिसाब से मतलब जो बच्चों को हिसाब से पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई भी नहीं है। फिर थोड़ी साफ़ सुविधा भी कम है, सड़कें वगैरह जो पुरानी है वही रिपेयर करते जा रहे हैं। दूसरी जगह जाओ तो अपने सड़कें कितनी है, चौराहे पर कितना चमन रहता है, अपने यहाँ थोड़ा सा उसको सुधार चाहिए। हुआ है पर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ करोड़ों के घोटाले हुए हैं। धार जिले में 100 करोड़ के घोटाले का भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। देखो, पिछला जो कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, धार ही नहीं पूरे प्रदेश में ही निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फेल नजर आई है। क्योंकि जहाँ भी देखो, जिस तरफ देखो, भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जैसे कि आप लोगों के सामने ही है हमारे धार जिले का कारम डैम, 100 करोड़ का घोटाला। उसके अलावा भी जैसे भी पटवारी घोटाला हुआ, पहले ही जो है यहाँ पर भी बहुत सारे घोटाले उजागर हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे घोटाले उजागर करे हैं जो आप लोगों के संज्ञान में है। लेकिन बीजेपी यहाँ विकास की बातें करती आई है। बीजेपी का कहना है कि शिवराज की बीजेपी सरकार ने हर बार यहाँ विकास के काम किए हैं, प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया है और विकास की ये बयार आगे भी जारी रहेगी। वर्तमान में केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार है। पिछले 5 वर्ष ही नहीं, मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की सरकार की बात करूं, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धार विधानसभा सहित संपूर्ण देश में विकास के काम हुए हैं। इसके साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि की योजना हो, और प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, प्रत्येक गाँव को सड़कों से जोड़ने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी और चेहरा हुआ विकास के साथ मतदाता की पहली पसंद रहे हैं। जो भी प्रत्याशी साफ सुथरी छवि और मिलनसार रहा है, चुनाव में मौका दिया गया। वर्तमान में कांग्रेस प्रभा वाल मुकुंद सिंह गौतम, कुलदीप बुंदेला की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वर्तमान में कांग्रेस के प्रभा वाल मुकुंद सिंह गौतम और कुलदीप बुंदेला की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं भाजपा में चुनाव लड़ने वालों की लंबी फहरिस्त है। 2023 का चुनाव दिलचस्प होगा। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि कांग्रेस यहां अपने 15 महीने की सरकार के काम के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएगी। देखो, 2023 चुनाव जो है कमलनाथ जी के चेहरे के ऊपर लड़ा जा रहा है। पार्टी ने भी ऊपर से तय कर दिया है कि सारे नेताओं ने तय कर दिया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। और पिछले वर्ष में जो कमलनाथ जी का 15 महीने का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल को जनता ने बहुत पसंद किया था और जनता उनकी जो वचन दे रहे हैं उस पर पूरा विश्वास रखा है। जिस प्रकार अभी जो वर्तमान में जो उन्होंने जो है नारी सम्मान में 1500 रुपये देने की बात करी है और जो है 500 रुपये में गैस टंकी देने की बात करी है और जो है 100 यूनिट माफ़ और उसके ऊपर हाफ देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने करी है। उसके बाद जो किसानों का पिछली बार भी जो है किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था और जो बचा है उसको आने वाले समय में फिर कर्जा किसानों का माफ़ किया जाएगा। कि आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में जो मेरे पिताजी ने रोजगार लगाया था और सुचारू रूप से मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, धार अच्छा क्षेत्र है, यहाँ उद्योग लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रयास करूँगा और जनता की सेवा करने का प्रयास करूँगा। हम कांग्रेस के सरकार में, दिग्विजय सिंह सरकार में जो मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई
इस किसानों के द्वारा हो रही है। चाहे सड़क हो, बिजली के मामले में भी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 10 घंटे सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध रूप से बिजली हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही है और 24 घंटे बिजली गाँव को भी पर्याप्त मात्रा में हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। 2023 का चुनाव शिवराज सिंह जी चौहान ने भी जो काम गरीबों के लिए किए हैं, चाहे वर्तमान में लाडली बहना योजना हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपनों को जो हमारी प्रदेश व केंद्र की सरकार कर रही है, उन सभी योजनाओं को हम नीचे तक ले जाएंगे। उन योजनाओं के माध्यम से हम बताएंगे कि प्रदेश व केंद्र की सरकार गरीबों की सरकार है, गाँव की सरकार है, किसानों की सरकार है, मातृशक्ति की सरकार है, युवाओं की सरकार। बीजेपी और कांग्रेस धार विधानसभा सीट पर इस बार किसे मौका देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बात की जाए नीना विक्रम वर्मा की तो साफ स्वच्छ छवि एवं वर्मा दंपत्ति का धार सीट पर हमेशा दबदबा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्मा दंपत्ति या विक्रम वर्मा के चाहते किसी को टिकट बीजेपी देकर मैदान में उतारेगी। खैर, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किसे मैदान में उतारती है, लेकिन बात विधानसभा चुनाव की करें तो जनता यहां विकास के मुद्दों पर वोट देती है और अब इंतजार रहेगा कि धार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। धार से BSTV के लिए विक्की राज पुरोहित की रिपोर्ट। हम आज धार विधानसभा में पहुंचे और धार विधानसभा को लेकर के क्या है लोगों के मायने, क्या है यहाँ के मुद्दे, इनको लेकर के आम लोगों से, मतदाताओं से हमने उनके मन की बात जानी, समझा और हमने यहाँ विधानसभा को लेकर के भी कई लोगों से चर्चा की। कई प्रकार के मुद्दे हमें यहाँ देखने को मिले। बात करें मुद्दों की तो यहाँ पर पेयजल की काफ़ी समस्या देखने को मिली, वहीं मेडिकल कॉलेज और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिला। अब आगे विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में यहाँ क्या होगा ये तो खैर चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विक्की राज पुरोहित, धार।